फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। कल हमने करा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर हमने लेक्चर 2 में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा दूंगी जो इन स्ट्रक्चर्स के लिए आपको याद होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये PMCs हैं, पॉलन मदर सेल्स, तो इनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग वो सब लिखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, PMCs के बारे में हम लोग देख रहे हैं। PMCs को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल्स को PMC बोलते हैं और इनके ही कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आज हम लोग देखेंगे। जो ये PMCs थी जो यहाँ बनी, ये सराउंडेड रहती हैं कैलोस से। कैलोस की एक लेयर PMCs को सराउंड करके रखती है। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, एक्सक्यूज मी, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, PMCs आर surrounded by callus। पॉइंट नंबर 2 है, जो PMCs होती हैं ये लास्ट स्टेज रिप्रेजेंट करती हैं मेल स्पोरोफाइट की, क्योंकि उसके बाद ये मियोटिक डिवीजन करने लगती हैं ना इसके आगे। मतलब कि PMCs का फर्दर डिवीज़न जो होता है आगे, वो मियोटिक डिवीजन शो करने लगती हैं। तो जो PMCs होती हैं वो लास्ट स्टेज होती हैं मेल स्पोरोफाइट की। एक ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। PMCs represent the last stage of male sporophyte because they undergo meiotic division। है ना। अब थर्ड पॉइंट जो एक हमें और पता होना चाहिए वो ये है कि एक PMC से, एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे टेट्राड्स के बारे में पढ़ा था ना। ये देखिए टेट्राहेड्रल टेट्राड देखा था, आइसोबाइलेटरल टेट्राड देखा था। तो इन टेट्राड्स में 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं एक स्टेज के बाद। एक एंजाइम होता है कैलेज जो कैलोस की लेयर को डाइजेस्ट करता है और पॉलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 यही है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? ईच PMC undergoes meiotic division to form 4 microspores। 4 माइक्रोस्पोर का मतलब पता है क्या हुआ? 4 पॉलन ग्रेन्स। एक PMC से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं और जो एक माइक्रोस्पोर होता है वो ही डेवलप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ईच मैच्योर माइक्रोस्पोर called pollen grain। ठीक है, मैच्योर माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। पूछ लिया जाता है कि 100 पॉलन ग्रेन बनने के लिए
100 पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होने के लिए कितने PMCs रिक्वायर्ड होंगे? हाउ मैनी PMCs रिक्वायर्ड? कितनी PMCs रिक्वायर्ड होंगी 100 पॉलन ग्रेन्स को बनने के लिए? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया ही आपको कि एक PMC 4 पॉलन ग्रेन्स बनाती है, मतलब एक PMC मेटोटिक डिवीजन शो करके 4 पॉलन ग्रेन्स को डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ PMC इज इक्वल टू n/4, नो, n इज a number of pollen grains। सो इधर पे हमें 100 दे रखा है ना, 100/4 कम्स 25, तो हमें 25 PMCs रिक्वायर होंगी 100 पॉलन ग्रेन्स के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि 100 पॉलन ग्रेन्स को बनने के लिए कितने रिडक्शन डिवीज़न चाहिए, मतलब कितने रिडक्शन डिवीजन्स हों कि हमें 100 पॉलन ग्रेन्स मिल जाए, तो उस केस में भी हम लोग यही करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए, नंबर ऑफ रिडक्शन डिवीजन is equal to number of PMC। जितनी PMCs रिक्वायर्ड होंगी उतने ही नंबर ऑफ रिडक्शन डिविजन्स भी रिक्वायर्ड होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछते हैं ना कि 100 पॉलन ग्रेन्स के लिए कितनी PMCs रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी जगह पे ये पूछ लेते हैं कितने रिडक्शन डिविजन्स चाहिए होंगे इतने 100 पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए, 50 पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए कितने डिविजन्स चाहिए होंगे, रिडक्शन डिविजन्स कितने चाहिए होंगे। तो उसके लिए ये होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ PMC। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन की स्टडी। अब हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कॉर्ड शीट लेते हैं सबसे पहले। अब हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की। तो सबसे पहले ये बताइए पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? ओके, मैं बताती हूँ। पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी कौन थे? एक ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, तो उनका नाम था ओर्थमैन। ओर्थमैन उनका नाम था, जो थे फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी। ओके, ये दो चीज़ें तो याद रखनी है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही बताया मैंने। अब ये इम्पोर्टेंट है, पॉलन ग्रेन का साइज़ क्या होता है? साइज़ क्या होता है पॉलन ग्रेन का, कोई गेस कर सकता है? 25 टू कुछ, हाँ 50 भी होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स। ये होता है पॉलन ग्रेन का साइज़, और ये बहुत छोटा होता है। अब कुछ और फैक्ट वाले ही क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होता है मायोस्टिस का। मायोस्टिस का होता है स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है?
मिराबिलिस का। ये दोनों कंफ्यूजिंग है इसीलिए मैं बता रही हूँ। लार्जेस्ट, मिराबिलिस। लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, फिलीफॉर्म पॉलन ग्रेन या फिलेमेंट्री पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट्री पॉलन ग्रेन। फिलीफॉर्म, लॉन्गेस्ट, सारे पॉलन ग्रेन किसके पॉलन ग्रेन को बोलते हैं हम लोग? ज़ोएस्ट्रा के पॉलन ग्रेन को। ज़ोएस्ट्रा एक प्लांट होता है, ये मरीन एंजियोस्पर्म है ज़ोएस्ट्रा, इसका पॉलन ग्रेन ऐसा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसका है, फिलामेंटस, फिलीफॉर्म पॉलन ग्रेन किसका होता है, कौन से प्लांट का होता है? तो ये ज़ोएस्ट्रा का प्लांट होता है, उसका पॉलन ग्रेन होता है ऐसा। और ज़ोएस्ट्रा एक मरीन एंजियोस्पर्म होता है। और एक फैक्ट की बात करते हैं हम लोग, जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ये फर्स्ट स्टेज होती है जो हैप्लॉइड होती है मेल गैमेटोफाइट की। मतलब कि उससे पहले पीएमसी वगैरह तो सब डिप्लॉयड थे ना। अब जब आपको हमने पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो आपने देखा वो सारे डिप्लॉयड थे। तो ये नोट करिएगा हम लोग ज़रूर, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट फर्स्ट stage of male gametophyte, which is N or haploid. है ना? अब अगर कोई आपसे पूछे पॉलन ग्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो कैसे बताएंगे हम लोग पॉलन ग्रेन क्या होता है? बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे? तो पॉलन ग्रेन को हम लोग बेस्ट डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन पार्शली और इनकम्प्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है ना? बोल सकते हैं ना इसको। पार्शली और इनकम्प्लीटली डेवलप्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल गैमीट्स तो तब बनते हैं ना जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है, यानी फीमेल पार्ट ऑफ, मतलब गाइनोशियम में जाता है, जब फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पे जब जाके लैंड करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, तब होता है ना, तब मेल गैमीट्स बनते हैं ना। तो पॉलन ग्रेन तो भी पार्शली और इनकम्प्लीटली डेवलप्ड ही हुआ। होप समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ भी नोट कर लीजिए। मेल गैमेटोफाइट, ये चीज़ नोट कर लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है।
चलिए, हमने पॉलन ग्रेन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लें एक बार कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे एक्साइन बोलते हैं, उसके अंदर एक इनर लेयर होती है जिसको इंटाइन बोलते हैं। ये इंटाइन है ब्लैक वाली, और पिंक वाली लेयर एक्साइन है। और एक यहाँ पे स्पेस होता है जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है, उस पोर को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। अब एक एक करके इन तीनों लेयर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एक्साइन के बारे में देखते हैं। एक्साइन किसकी बनी होती है? यूबीस बॉडीज क्या सिक्रीट करती हैं? बता चुकी हूँ ना पहले लेक्चर्स में, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की बनी होती है एक्साइन, इसलिए हार्ड होती है। ठीक है, और जो एक्साइन होती है वो एक थिक लेयर है, थिक है, और ऑर्नामेंटेड है, यानी बाहर से देखने में पॉलन ग्रेन अच्छा दिखता है। कैसी है? ऑर्नामेंटेड। ये हो गई एक्साइन की बात। अब करते हैं इंटाइन की बात। इंटाइन के क्या क्या फीचर्स हैं? इंटाइन क्या होती है? ये किस चीज़ की बनी होती है? ये तो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो इंटाइन बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की। पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है इंटाइन। ठीक है, और ये वॉल कैसी होती है? ये थिन होती है, पतली सी लेयर होती है, और ये स्मूथ होती है। देखिए इसमें ऐसा है कुछ है ना, और ये अंदर वाली लेयर स्मूथ है इंटाइन। अब बात करते हैं जर्म पोर की। जर्म पोर वो प्लेस होती है जहाँ से मतलब कि पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। पॉलन ट्यूब जर्म पोर से डेवलप होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। जर्म पोर में क्या होता है? स्पोरो, इधर स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है ना। और क्या होता है? और ये होता है यहाँ से पॉलन ट्यूब इमर्ज होता है। ये 2 पॉइंट जर्म पोर के बारे में। आई होप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है, तो अब उसकी बात करेंगे हम लोग। तो अब पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके लिए एक और शीट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज होती है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की, और सेकंड स्टेज होती है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट की। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है या फिर जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, वो क्या होता है? इन सीटू जर्मिनेशन होता है उसमें। इन सीटू मतलब एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन बना, प्री पॉलिनेशन वाला डेवलपमेंट का पार्ट वहीं पे ये कंप्लीट होगा। इन सिटू जर्मिनेशन होगा उसमें। और ये क्या होगा? प्रायर टू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के होने से पहले होगा। इसमें होगा क्या? इतने टाइम पीरियड में होगा क्या? पॉलन ग्रेन एक 2 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का पार्ट, है ना। ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में एक मियोसिस हुआ, कुछ डिविजन्स हुए, और वो 2 सेल स्टेज तक पहुंचा। इतना डेवलपमेंट होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट।
पॉलिनेशन के पहले वाले पीरियड में डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो डेवलपमेंट हुआ उसमें। उसके बाद आता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ये 3 स्टेजेस हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के। इनमें क्या होता है, ये एक्सिटिव होता है, मतलब कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ऑफकोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के तो बाहर ही डेवलपमेंट होगा ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, पहले एक एक स्टेज को समझते हैं। ये जो स्टेज थी, ये स्टेज, ये पॉलन ग्रेन बना है अभी अभी, ठीक है। इसमें एक माइटोसिस हुई। ये माइटोसिस कैसी हुई, सिमेट्रिकली नहीं हुई, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल माइटोसिस हुई। ये देखें, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जर्मिनल सेल है, यानी सेल में एक माइटोसिस डिवीजन हुआ और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मतलब ये वाली जर्मिनल सेल है या फिर जेनरेटिव सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, ठीक है। ये वाली क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये जेनरेटिव सेल से लार्जर है ना। उसके बाद ये इरेगुलर शेप्ड में है, इरेगुलरली शेप्ड है और लार्जर न्यूक्लियस है, इरेगुलरली शेप्ड एंड लार्जर न्यूक्लियस ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके पास सफिशिएंट प्लेंटी ऑफ रिजर्व फूड स्टोर है। ओके, अब उसके बाद ये प्रॉपरली 2 सेल स्टेज में डेवलप हो गए, यानी कि इस स्टेज में पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल्स हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस भी हैं। ये 2 सेल्ड स्टेज हो गया पॉलन ग्रेन का। इस स्टेज में पॉलन ग्रेन अपना माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आ जाता है। अब 2 सेल्ड स्टेज में क्या क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल होती है, ये जेनरेटिव सेल ये स्पिंडल शेप्ड हो जाती है और ये क्या कर रही है, ये देखिए साइटोप्लाज्म में फ्लोट नहीं कर रही है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है ना ये सेल कंटिन्यूसली। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो जेनरेटिव सेल है ये क्या करती है, फ्लोट करती रहती है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यहाँ तक हो गया प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है ये फर्स्ट पार्ट है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब आता है सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या होता है, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जो यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हो रहा है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, अब पॉलन ग्रेन आया और किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड किया। यहाँ पे एक इस जो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करा तो इस वाले पूरे हम लोग प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ पे पॉलन पिस्टल से इंटरेक्ट कर रहा है, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ सबसे पहले। तो
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब कि यहाँ पे कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का। यहाँ पे या तो स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या फिर इस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी। इसमें क्या होगा कि अगर ये वाला पॉलन ग्रेन इसी स्पीशीज़ का है, अपनी ही स्पीशीज़ के किसी स्टिग्मा पे लैंड किया है और इस स्टिग्मा को ये पॉलन ग्रेन का नेचर एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे ये इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी, तभी ये आगे डेवलपमेंट होगा। अगर यहाँ पे इसने इसे रिजेक्ट किया तो यहाँ से ही ये पॉलन ग्रेन को हटना पड़ेगा, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होगा आगे। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्टिग्मा इससे एक्सेप्ट करती है इस पॉलन ग्रेन को, तो ही आगे डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन में। जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, यहाँ पे तो हम यही मान के चलते हैं कि हाँ इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे कोई मतलब कि रिजेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे सब एक्सेप्टेड है इन्हें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद इस पॉलन ग्रेन में हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड मियोसिस होगा। यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ था सबसे पहले, तो वो दो सेल जो थी वो दो सेल्स में डिवाइड हो गई, एक वेजिटेटिव सेल बनी, एक जेनरेटिव सेल बनी। उसके बाद जो दूसरा मियोसिस हो रहा है वो हो रहा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद। इस मियोसिस में क्या होगा कि जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉलन ट्यूब, सबसे पहले इसमें इस पॉलन ग्रेन में जहाँ पे जर्म पोर हुआ करता था, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ, ठीक है। पॉलन ट्यूब में सबसे आगे चल रहा है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, देखिए आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल रहा है, पीछे जेनरेटिव सेल्स हैं इस पॉलन ट्यूब में। जो जेनरेटिव सेल्स हैं इनमें मियोसिस हुआ और जेनरेटिव सेल्स दो मेल गैमीट को फॉर्म करती हैं, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, दो मेल गैमीट्स बन गए, दो मेल गैमीट बने और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यानी 3 सेल्ड स्टेज है ये स्टेज। इसको हम लोग 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हैं स्टेज में, तो 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज ये भी बोल सकते हैं इसे, 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। उसके बाद इसमें ये स्टेज जो है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट। और इसी 3 सेल्ड स्टेज में ही हमें मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेल गैमेटोफाइट मिला। क्या मिला, मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ना कि मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म मेल गैमेट का कब मिला, 3 सेल्ड स्टेज में। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे, मोस्ट रिड्यूस्ड, मोस्ट रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट भी इसी स्टेज में मिला। समझ गए होंगे आप लोग, इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ और ये मोस्ट रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट तक बना। यही 3 सेल्ड स्टेज थी, इसमें 3 न्यूक्लियस हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल्स बनी, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल। इनमें फर्दर क्या क्या हुआ मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब उसके बाद ये पूरा पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट के बाद हमें कुछ और टॉपिक्स देखने हैं। कुछ और टॉपिक्स क्या देखने हैं, जैसे कि एलो एलर्जेंस क्या होते हैं, पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स क्या होते हैं, पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स का बैंक होता है, पॉलन बैंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हमें और देखनी है पॉलन ग्रेन्स के बारे में ही। पॉलन ग्रेन की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मतलब कि 5-10 मिनट का टॉपिक और है, उसके बाद हमें पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एंड्रोशियम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे गायनोशियम पढ़ेंगे पूरा। गायनोशियम को पढ़ने के बाद हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, जाइगोट कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो आगे के लेक्चर्स के लिए हैं।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको आगे इस चैप्टर को स्टडी करना हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कुछ बताना हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे उसका। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।